आज हम जो है 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3.2 स्टार्ट करने से पहले आप अपना इंट्रो, जो 3.2 का इंट्रो मैंने बताया था वो सभी देख लेंगे। और 3.2 में मैंने तुम्हारे को मेनली कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया था मैंने। एक तो एडिशन बताया था, दूसरा सब्ट्रैक्शन बताया था और तीसरा मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो तीनों चीज़ों को एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम 3.2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ 3.2 के लिए। इसके लिए आपके पास अपनी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, और एनसीईआरटी अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपको 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। कहो तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो 2 + 1 पहले लिख देते हैं, चलो 2 + 1 4 + 3 3 + -2 और 2 + 5। जैसे ही आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको निकलने आना है 3 7 1 एंड 7। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अगले सेकंड पॉइंट में पूछा गया a माइनस बी, तो यानी जैसे ऐड करा वैसे ही माइनस कर देंगे। तो 2 - 1 4 - 3 3 - -2 एंड 2 - 5, यानी कि अब रिजल्टेंट आ रहा है 1 1 5 एंड -3। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है 3a - c। 3a - c का मतलब है पहले आप a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 6 12 9 एंड 6। फिर -c, c क्या था हमारा -2 5 3 एंड 4। जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल के आएगा 8 7 6 एंड 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब ए बी का इंटू पूछा है, मैंने इंटू के लिए कहा था, कोई कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आप देखेंगे। पहले मैं ए उतार रहा हूँ 2 4 3 2। उसके बाद बी लिखा मैंने 1 3 -2 एंड 5। तो मल्टीप्लाई के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी या नहीं। इसके लिए मुझे देखना पड़ता है इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर आ रहा है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर आ रहा है 2 × 2। तो मैंने बताया था कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। तो अब हम जो है ये पता लग गया है कि इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब हम देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था कि पहले वाली मैट्रिक्स का आप रो लेंगे, तो दूसरे वाली मैट्रिक्स का आप कॉलम लेंगे। तो ये आएगा 2 × में 1, बीच में प्लस का साइन होता है, और 4 × में -2। अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो अगले वाले में इसको करेंगे, यानी 2 × में 3 एंड +4 × में 5। अब हम रो 1 की मैंने कॉलम 1 से भी करी, कॉलम 2 से भी करी। अब मैं रो 2 यानी 3 और 2 एलिमेंट्स को मैं कॉलम 1 से करूँगा, कॉलम 2 से करूँगा। तो कॉलम 1 से करूँ तो मैं 3 × 1 + 2 × में -2। इसी तरीके से लास्ट में अगर हम करें तो 3 × में 3 एंड +2 × में 5। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इसका आंसर आ रहा है 2 और -8। 2 - 8 कितना हो जाएगा? -6। यहाँ पे लिखा है 6 + 20, तो 6 + 20 कितना हुआ? 26। ये आ रहा है 3 - 4 यानी कि -1। ये आ रहा है 9 और 10 यानी कि 19। तो ये इसका रिजल्टेंट आया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमारे को ऐड करना है। ये वैसे तो आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस के तौर पे। तो 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, दोनों को ऐड करना है। तो ऐसे ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, a² + b² + 2ab, b² + c² + 2bc। उसके बाद a² + c² माइनस का 2ac और a² + b² माइनस का 2ab। जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये a + b का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं b + c का होल स्क्वायर, जबकि इसको लिख सकते हैं a - c का होल स्क्वायर, और ये है a - b का होल स्क्वायर। जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं वहीं तक सॉल्व करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। इसी के जैसा ही जैसे मैंने सेकंड पार्ट कराया है,
इसी तरह से सेकंड का फोर्थ पार्ट कराने जा रहा हूँ। तो सेकंड के फोर्थ पार्ट में मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा। तो नीचे में आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी फिर से ऐड करना है। तो यानी कि कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा इससे। तो यानी कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये सभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में। क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो इसका रिजल्टेंट आया है 1 1 1 1। तो फर्स्ट और इसका थर्ड पार्ट मैंने नहीं कराया, वो आप खुद कर लेंगे। मैंने कराया सेकंड और फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 3 ही उठा रहे हैं। तो तीनों को पहले देखते हैं। तो पहले इसका ऑर्डर देख लें मल्टीप्लाई के लिए। ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2, तो दिख रहा होगा ये दोनों सेम है, यानी पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो इक्वल है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले वाली मैट्रिक्स का आपको रो लेना है, तो जबकि दूसरी वाली मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है। तो कैसे होगा, ए की मल्टीप्लाई इस ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस का साइन होगा। फिर बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो यानी कि बी स्क्वायर। आगे अब रो 1 को मैं करूँगा कॉलम 2 से, तो ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से करूँगा तो आ जाएगा माइनस का ए बी, और बी की मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो प्लस का ए बी। अब हम जा रहे हैं कॉलम रो 2 पे। रो 1 को मैंने दोनों से कर दिया, अब रो 2 को करेंगे माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से, यानी कि माइनस का ए बी। फिर ए की बी से करेंगे प्लस का ए बी। अब माइनस बी की करेंगे माइनस बी से, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर। फिर ए की ए से करूँगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्टेंट जो निकल कर आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई की अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये दिखने में आसान है लेकिन इतना आसान है नहीं, करने से पता चलेगा। तो अगर अब मैं इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो आपको देखो इसका ऑर्डर कितना है। इसमें रोज़ काउंट करते हैं 1 2 और 3, और कॉलम है इसमें सिर्फ एक, तो यानी इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। और अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको रो 1 है और कॉलम 3 दिखाई दे रहे होंगे, तो यानी 1 × 3। तो यानी ये दोनों इक्वल है, यस। तो इसका मतलब अब मेरे को चेक करना है कि मेरी जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 3, तो यानी ये बनेगी 3 × 3 की। तो हम पहले की तरह करेंगे रो की कॉलम से। तो 1 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आएगा। तो मैंने रो 1 की तीनों कॉलम से मैंने करके दिखाया। अब मैं रो 1 को नहीं करूँगा, मैं रो 2 को लूँगा। रो 2 को यानी कि एलिमेंट 2, इसको मैं तीनों से करूँगा तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4। फिर 2 की 3 से करूँगा 6, फिर 2 की 4 से करूँगा 8। अब मैं लास्ट रो पे जा रहा हूँ, यानी रो 3, और रो 3 को मैं तीनों कॉलम से करूँगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो ये मेरी मैट्रिक्स निकल कर आई 3 × 3 की। एक और देखते हैं। अब इसमें हम बात करें तो इसमें ऑर्डर जो है वो है 3 × 3 का, ये भी ऑर्डर है 3 × 3 का। तो ये दोनों सेम है, यस दोनों सेम है। तो अब हम देखेंगे कि नई मैट्रिक्स क्या बन के आएगी। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होने वाला है 3 × 3। तो देखो कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यानी रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से कर रहे हैं तो 2 × 1 यानी 2। फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0 और बीच में से प्लस का साइन होगा। फिर 4 × में 3 यानी कि 12। आगे बढ़ेंगे, ये मैंने रो 1 की कॉलम 1 से करी थी, अब रो 1 की ही कॉलम 2 से करूँगा। रो 1 को मैं जब तक यूज़ करते रहूँगा जब तक मैं तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो जाएगी। तो रो 1 की अब मैं इससे करूँगा कॉलम 2 से, तो यानी कि माइनस का 6, ये 2 की मैंने -3 से करी। फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो प्लस का 6। फिर 4 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूँगा तो यानी कि 0। अब मैं दोबारा से आगे जा रहा हूँ, यानी रो 1 पे वापस आएँ। अब रो 1 की मैं कर रहा हूँ कॉलम 3 से, तो यानी 2 5 की करूँगा 10। फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा 12 एंड 4 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो
20। आगे बढ़ते हैं। अब रो 1 की मैं तीनों से कर चुका हूँ, तो अब रो 2 की तीनों से करूँगा, यानी 3 1 जा 3, 4 की 0 से करूँगा तो 0, 5 की 3 से करूँगा तो 15। अब 3 की -3 से करूँगा तो -9, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 8, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0। अब इसकी मैं लास्ट वाले कॉलम से करूँगा तो 3 की 5 से करेंगे तो 15, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 25। और बीच में हमेशा ऐड का सिंबल आता है। 4 की मल्टीप्लाई, अब मतलब रो 3 की मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से। तो रो 3 में मेरे पास एलिमेंट है 4 5 6, तो ऐसे लेते हैं 4 की मल्टीप्लाई 1 से यानी 4, 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 18। फिर अब दोबारा से 4 की मल्टीप्लाई -3 से यानी कि -12, 5 की 2 से करेंगे तो +10, 6 की 0 से करूँगा तो 0। अब लास्ट में 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30। तो ये सब कुछ सॉल्व करने पे अब हम सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या आंसर आ रहा है, 2 और 12 14, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 20 और 10 30 और 12 42, फिर 3 और 15 18, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 15 एंड 16 31 की ऐड करेंगे 25 में तो कितना आएगा 56, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 20 और 20 40 और 30 70 यानी कि 70। तो ये नया जो आया मेरे पास मैट्रिक्स, ये कितने का आया, ये रो और ये कॉलम यानी कि 3 × 3 का। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने तुम्हारे को कराया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें करना है। सेम मैं ऐसे क्वेश्चन कई सारे करा चुका हूँ। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ट्रिगो से रिलेटेड है, क्योंकि तो दो पर क्या करना है, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करेंगे, फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या होगा, ये देखो कॉस की हर एक एलिमेंट से करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करी, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई मैंने चारों एलिमेंट से कर दी है। अब सिमिलरली मैं इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई इन चारों एलिमेंट से करूँगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा। तो बस अब लास्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। ये है साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव का, ये साइन थीटा कोस थीटा नेगेटिव का, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। ये नेगेटिव का साइन थीटा कोस थीटा, ये पॉजिटिव का साइन थीटा कोस थीटा, तो कितना आएगा 0। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आया 1। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा।